सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ द एजुकेटर। तो आज मैं बेसिकली फ्रेंड्स आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम अपना इंट्रोडक्शन परिचय देते हैं जब हम किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यूअर हमसे बोलता है कि अपना परिचय दो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो हम उसे अपना परिचय कैसे देंगे, तो इसके बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आगे वीडियो में हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस रखे हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा मैंने इसे फोकस किया है। तो ये कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, अगर आप किसी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आपको अपना परिचय यानी अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, क्या क्या वो पूछते हैं इंट्रोडक्शन में, तो आपको कैसे कॉन्फिडेंटली उनके सवालों का जवाब देना है। तो मैं आपको आज थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपको अपना कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन किसी इंटरव्यूअर के सामने कैसे देना है जब वो आपका वो इंटरव्यू ले रहा हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो हम रिज्यूम लेके जाते हैं, रिज्यूम सीवी जो होती है, तो उस पर क्या होता है, हमारी सारी डिटेल्स मैंशनड होती हैं। तो जो भी हम उस पर लिखते हैं तो उसी से रिगार्डिंग ही आपका जो इंटरव्यूअर होगा या मैनेजर होगा, एचआर होगा, या जो भी कहीं किसी कंपनी में आप जा रहे हो, कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, कंपनी में जा रहे हो, किसी फर्म में जा रहे हो, तो आपके वो ही विल सी योर रिज्यूम, आपका रिज्यूम देखेगा। जो भी उसमें मेंशन्ड होगा तो उसके रिगार्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस हो गया, तो उसी हिसाब से वह आपका सवाल जवाब करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड फ्रॉम रिज्यूम विच वी सबमिट टू मैनेजर। ठीक है, तो जो सवाल होते हैं हमेशा आपके रिज्यूम से पूछे जाते हैं। जो रिज्यूम आप बनाते हो ना, तो आप एक रिज्यूम की सॉफ्ट कॉपी, और कुछ कंपनी क्या होता है आपको हार्ड कॉपी लेके जानी होती है। तो हार्ड कॉपी होता है पेपर रिज्यूम, और सॉफ्ट कॉपी होता है जो आप उनके ईमेल आईडी वगैरह पर जब अपलोड करते हो। ठीक है, सो विच वी सबमिट टू मैनेजर। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा रिज्यूम से पूछे जाते हैं जो हम मैनेजर को, जो आपका या इंटरव्यू लेने वाला आपका अगर कोई है तो वो आपके रिज्यूम को पढ़ के तुरंत आपका इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली चीज़ क्या रहती है आपके रिज्यूम में, या जब इंट्रोडक्शन आपसे वो पूछता है, सबसे पहले क्वेश्चन कॉमन यही होता है, आपका वो परिचय लेता है कि गिव योर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली चीज़ें क्या आती हैं, सबसे पहले आ जाता है आपका ग्रीटिंग्स। ठीक है, फिर नेम विद होम टाउन, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी यदि आपके पास है, फिर स्ट्रेंथ्स और आपकी हॉबीज़। ठीक है, तो जब भी आप रूम में आप एंटर करोगे इंटरव्यूअर के सामने, तो बेसिकली ये बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी इंट्रोडक्शन का परिचय देने के लिए, कि आप कहीं रूम में जाओगे तो सबसे पहले आप उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करोगे विद रेस्पेक्ट। अगर वो लेडीज़ हैं तो आप उनको मैम बोलोगे, अगर वो जेंट्स हैं तो आप उनको सर बोलोगे। ठीक है, फिर वो बोलेंगे कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपको अपना नेम बताना है, अपना होम टाउन बताना है, कहाँ के आप बिलोंग करते हो, फैमिली बैकग्राउंड आपका हो गया, ठीक, एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो आप मेंशन कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो। नहीं है तो आप नहीं करोगे तो आप फ्रेशर बोल दोगे। ठीक है, फिर आपकी स्ट्रेंथ्स हो गई, यानी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, किस पॉइंट पे आप स्ट्रॉन्ग्स हो, और आपकी हॉबीज़, हॉबीज़ हर किसी के अंदर होती हैं, तो किस टाइप की हॉबीज़ आप प्रेफर करते हो। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है कि जब भी हम इंटरव्यू देने जाएँ तो हमें अपने आप को क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है, आत्मविश्वास भरपूर हो और हम पॉजिटिव रहें। और हमेशा एक अच्छी फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी होती है। कहीं भी आप जैसे कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी में आप जाते हो तो आप एक यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, तो उससे क्या होता है, एक यूनिफॉर्मिटी आती है, क्योंकि आप सीरियस लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए सीरियस हो। तो जॉब ऐसी चीज़ है कि वो हमारे कैरियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उससे हम अपनी सर्वाइवल करते हैं, हम अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो किसी भी कंपनी में आप जाते हो तो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा फॉर्मल ड्रेस में जाना है, नीट एंड क्लीन स्मार्ट बन के जाना है, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। ठीक है, आपका अपीयरेंस अट्रैक्टिव होना चाहिए, और आपको क्या करना है कि हमेशा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है। ठीक है, मान लो आप यूपी बोर्ड से हो, आपको इंग्लिश में दिक्कत है, लेकिन आप कोशिश ये करो कि मैं अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही दे पाऊँ। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहे हैं तो आप कोशिश पहले इंग्लिश में बोलने की करो, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बंदा यूपी बोर्ड का है या कहीं का है, तो समझ जाते हैं इस बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इंग्लिश में बोलने में। लेकिन अगर आप एक बार ट्राई करोगे और बोल जाओगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि ये बच्चा कर लेगा, तो उन्हें लगता है ये बच्चा लर्न कर लेगा, जब हमारी कंपनी में आएगा तो सीख जाएगा। अगर वो आपको ऑप्शन देते हैं कि भैया आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हो तो ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, फिर आप हिंदी में बोलना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है कि हमें पॉजिटिव रहना है, मतलब कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, आशावादी, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास भरपूर हो, क्योंकि हम नौकरी के लिए जा रहे हैं तो हमें अपने आप को पूरी तरह तैयार होकर जाना है। ठीक है, फॉर्मल ड्रेस में जाना है,
आपकी जो जॉब के रिगार्डिंग आपकी जो ड्रेस होती हैं, जो हम जाते हैं इंटरव्यू देने, तो वो ड्रेस आप पहन के जाएंगे, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ठीक है, विद नीट एंड क्लीन स्मार्ट अपीयरेंस। तो आपको अपने आप को नीट एंड क्लीन स्मार्ट होकर जाना, अच्छी तरह हेयर कॉम करके, परफ्यूम लगा के, ठीक है, अच्छी तरीके से शूज़ वगैरह पहन के, वॉच वगैरह जो भी है आप पहन के जाओगे, ठीक है। और आपको वहाँ पे कोशिश करनी है कि इंग्लिश में बोलने का प्रयास आपको ज़्यादा करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ सबसे पहले आती है, जब आप इंट्रोडक्शन देते हो, तो जब आप वहाँ जाओगे, सबसे पहले रूम में जब जाओगे तो आप परमिशन लोगे अंदर जाने के लिए कि सर मे आई कम इन, या मे आई कम इन सर, और मे आई कम इन मैम। अगर वो आपको देख लेते हैं तो वो आपके नाम से आपको कॉल करेंगे, यस वॉट एवर नेम यू आर हैविंग, तो आपको कॉल से आपको बोलेंगे यस यू मे कम इन। फिर आप उनसे परमिशन लोगे, सर मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो वो आपको परमिशन देंगे, हाँ यू कैन सिट डाउन, ठीक है। तो आप जैसे ही बैठोगे तो सर उनको थैंक्स करोगे, थैंक्स सर फॉर योर कॉपरेशन, इस तरीके से आप बोलोगे, ठीक है। फिर कोशिश आप ये करना, सर होप यू आर डूइंग वेल, आप इस तरीके से बोलेंगे, सर होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपना वो बोलेगा इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, अपना परिचय मुझे दो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। तो आप उसमें क्या बोलोगे, सबसे पहले आप सबसे पहले अपना नाम बोलोगे, जैसे माई नेम इज़ एक्स वाई, जैसे कोई भी नाम ले लो कि मेरा नाम अंजलि कुमारी है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में यहाँ एक्स वाई लिख दिया एग्जाम्पल लेके। तो आप पहले ही बोलोगे माई नेम इज़ एक्स वाई एंड आई बिलोंग टू ए बी सिटी स्टेट एक्सेट्रा। तो बिलोंग मतलब मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो मान लीजिए आप किसी भी शहर के रहने वाले हो, आप मथुरा के हैं, ठीक है, आगरा के हैं, कहीं के भी हैं, तो आप इसे बताओगे कि मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, आई बिलोंग टू मथुरा सिटी, इट इज़ ए पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, इट इज़ ए सिटी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा बता सकते हो अपने स्टेट के बारे में कि इट इज़ फेमस फॉर कृष्ण जन्मभूमि, कृष्णा टेम्पल्स एक्सेट्रा, ये सब आप उन्हें थोड़ा सा बता सकते हो, वैसे उन्हें सब मालूम हो जाता है, ठीक है। उस नाम बताने के बाद, ये सब बताने के बाद, अपना सिटी स्टेट बताने के बाद आपको बताना है अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड मतलब आपके परिवार में कौन कौन है। तो फैमिली बैकग्राउंड में आप यही बताओगे कि सर माई फादर नेम इज़ दिस, मेरे पिताजी का ये नाम है, ठीक है, और आई हैव दिस ब्रदर्स, मेरे पास मेरे इतने भाई बहन हैं, आई हैव इतने सिस्टर्स, ब्रदर सिस्टर को सिबलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें बताओगे मेरी मदर इज़ ए हाउस वाइफ, या मेरी मदर जॉब करती हैं, या जो भी करती हैं, या फादर मेरे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कुछ करते हैं। अगर भाई बहन हैं तो आप बता सकते हो कि मेरे भाई बहन, इतने भाई बहन हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप उनको मेंशन कर सकते हो। उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना है आपको, इतना ही बोलना है कि ही इज़ डूइंग जॉब और ही इज़ स्टडिंग, ठीक है। आई हैव 3 or 4 brothers and sisters, they are younger to me और they are elder to me, ठीक है, they are studying और they are doing job और they are married, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा परिचय अपने परिवार के बारे में दे देना है। तो उससे थोड़ा ना इंटरव्यूअर का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ जाता है, कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, कैसी इसका फैमिली बैकग्राउंड है, तो वो आपके स्टेटस के बारे में थोड़ा सा वो आइडिया लगा लेता है, ठीक है। उसके बाद आता है अबाउट माई एजुकेशन। तो आपको फिर अपने एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप अपनी जो भी रिज्यूम में आपने मेंशन किया है, तो उसमें आप अपने 10th 12th के बारे में बताओगे कि आई हैव डन माई स्कूलिंग, आई हैव डन माई 10th फ्रॉम दिस स्कूल फ्रॉम दिस ईयर, है ना, मैंने अपना 10th इस स्कूल से किया है। चाहे वो यूपी बोर्ड हो तो आप यूपी बोर्ड बोल सकते हो, सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड बोल सकते हो, इस ईयर में पास आउट किया है मैंने 10th, ठीक है। उसके बाद अपना 12th बता सकते हो, एंड आई हैव कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम दिस सेम कॉलेज और अनदर कॉलेज, ठीक है, इन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी और फ्रॉम दिस कॉलेज इन दिस ईयर, ठीक है। आप अपना साल जरूर बता दो उसको, ठीक। अब चूँकि अब क्या होगा, लास्ट में आपको बताना होगा अपना ग्रेजुएशन के बारे में। तो आप जिस भी कॉलेज से आपने अपनी पढ़ाई करी है, मान लीजिए आपने बीकॉम करा है, बीसीए करा है, जो भी कोर्स आपने करा है उसमें मेंशन है, तो आप वो सब बता दोगे, आई हैव डन माई बीसीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी एक्सेट्रा फ्रॉम दिस कॉलेज एंड इट इज़ एफिलेटेड टू दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। मान लीजिए जैसे कोई आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो उस तरीके से बता सकता है मैंने अपनी जो कॉलेज में बीसीए बीकॉम करा है मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से किया है, इस तरीके से मतलब आप बता सकते हो, ठीक है। तो उससे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड को भी उसका पता लग जाएगा कि ये बच्चा क्या करा हुआ है, कौन से इंस्टीट्यूट से करा है, तो एक इम्पैक्ट पड़ जाता है कि अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, इसको नॉलेज होगी, ठीक है। तो ये आपको एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बता देना है। फिर आता है, अगर आपने रिज्यूम में अपने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह मेंशन कर रखे हैं, मान लो आपने अपने कॉलेज लाइफ में कोई प्रोजेक्ट आपको मिला था, आपने करा था उसको, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ जाता है इंटरव्यू में। तो वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ आपसे पूछ सकता है उसमें, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट में क्या बनाया था, क्या आपका वो रोल था उसमें, तो आपने क्या क्या उसमें चीज़ें बनाई, तो थोड़ा सा आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। अगर आपने बनाया हो तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा, अगर आपने रिज्यूम में लिखा है, उसका मूड बना तो आपसे वो पूछ सकता है,
ठीक है। तो उसको अच्छी तरह अपने प्रोजेक्ट को पढ़ लेना, अपने सब्जेक्ट्स का आप ज़रूर रिवीजन कर लेना, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट्स आपने, जो भी कोर्स के आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे बीसीए के जो सब्जेक्ट्स हैं, बीबीए, बीसीए, बीटेक, बीकॉम, थोड़ा सा अपने बेसिक सब्जेक्ट्स की नॉलेज रखना, क्योंकि वो ये चीज़ आपका थोड़ा माइंड वगैरह चेक करने के लिए, आपका जो वो होता है याददाश्त वगैरह को चेक करने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन करा है, इफ़ यू हैव डन एनी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक्स्ट्रा कंप्यूटर कोर्स सीखा, कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास सीखी, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा आपने कोर्स किया, कंप्यूटर का, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स आपने सीखा है, तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो। तो उससे क्या था, उस पर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ जाता है आपका, जब एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन आप मेंशन करते हो। तो जो इंटरव्यूअर होता है उसको ये लगता है इस बंदे को काफ़ी नॉलेज है, इसने काफ़ी चीज़ें सीखी हुई हैं, तो ये हमारी कंपनी के लिए एक एसेट रहेगा, इससे हमें एक एडवांटेज ही मिलेगा। और अल्टीमेटली आपको सैलरी हाइक भी अच्छा मिलता है। जब आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होंगी तो आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि हर क्वालिटीज़ हर किसी में नहीं होती। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है और जिससे कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो फ़ायदा आपको भी देगा, ठीक है। तो हमेशा आप उसमें अपना प्रोजेक्ट, जो भी सर्टिफिकेशन आपने मेंशन किया है उसका आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है, फिर वो आप उसको ये बता सकते हो, आई हैव दिस ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम एज एन अकाउंटेंट और एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, MR, बैक एंड ऑपरेटर, एक्सेट्रा इन दिस कंपनी, इन वाई। मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इन वाई कंपनी। अगर एक्सपीरियंस आपने मेंशन किया रिज्यूमे कि आपने पहले किसी कंपनी में काम किया हुआ है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि आई हैव इतने ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। मतलब मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 1 साल नौकरी करी, 2 साल करी, 10 साल करी, तो आप उसे लिख सकते हो कि आई हैव दिस ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज एन अकाउंटेंट। यदि मान लीजिए आपने एक अकाउंटेंट के रूप में काम किया, MR के रूप में काम किया, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, बैक एंड ऑपरेटर है, ठीक है, बैंकर है, ऐसा आपने कहीं काम किया किसी कंपनी में, तो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। मैंने इस कंपनी में क्या है, इन दिस कंपनी, इन वाई कंपनी। और वो फिर आप उसको ये चीज़ बता दोगे, ठीक है। यदि आप फ्रेशर हो, आपने किसी कंपनी में जॉब नहीं करा है, आप जस्ट पास आउट हुए हो और अब आप उसी कंपनी में आप अप्लाई करने जा रहे हो नौकरी के लिए, तो आप ये बोलोगे, सर आई एम फ्रेशर एंड आई हैव नो वर्क एक्सपीरियंस। मैं अभी बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैं अभी जस्ट पास आउट होकर निकला हूँ, मेरे पास अभी किसी भी प्रकार का अनुभव या वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप उसको क्लियरली ये बात बोल दोगे, ताकि उसके मन में कोई ये ना रहे कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं। तो ये चीज़ आप उसको बता दोगे, ठीक है, कि मैं फ्रेशर हूँ, मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने इमीडिएटली अप्लाई किया था इस कंपनी में, तो मैं अपना इंटरव्यू देने यहाँ पे आ रहा हूँ। और आप एक्सपीरियंस हो तो आप ऑटोमेटिकली सब चीज़ बता दोगे कि मैंने इस कंपनी में इतने टाइम तक जॉब किया था, ठीक है, इस पोस्ट पे था, मैंने यह तब छोड़ी थी या मैं छोड़ने वाला हूँ, इस तरीके से आप उसको मेंशन कर सकते हो। फिर आता है आपका स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स का मतलब होता है आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी में जाओगे तो भाई ये बेसिक स्ट्रेंथ आपके अंदर होने चाहिए, क्योंकि वो ज़रूर आपसे ये चीज़ें पूछेंगे। आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए वो ज़रूर पूछते हैं। तो स्ट्रेंथ मतलब आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो मौजूद पॉइंट्स आपके अंदर होते हैं। तो आप हमेशा यही बोलोगे कि आई एम अटेंटिव, पंचुअल, ऑप्टिमिस्टिक, क्विक लर्नर एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। तो ये बात कहोगी, मैं अटेंटिव रहता हूँ, मतलब मैं जो भी मुझसे बोला जाता है तो मैं उसको ध्यान से सुनता हूँ, समझता हूँ। पंचुअल हूँ, टाइम से आता हूँ, मुझे जो टाइम दिया जाता है मैं कोशिश करता हूँ उसी टाइम पे पहुँचने की, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ, कभी नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। क्विक लर्नर, मैं जल्दी हर चीज़ को सीख लेता हूँ, जो भी मुझे ट्रेनिंग कराई जाएगी, जो भी मुझे बताया जाएगा, मैं तुरंत उसको लर्न कर लेता हूँ। ये मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं इजीली उसको ग्रैस्प कर लेता हूँ, लर्न कर लेता हूँ। एंड हार्ड वर्किंग हमें हर फील्ड में होना पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क के हमें कहीं प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। तो आप उससे कह सकते हो कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मुझे जो भी काम दिया जाता है उसको मैं तन मन धन से हार्ड वर्क करता हूँ, उसको अच्छी तरह मेहनत अपना आउटपुट देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर आपका आता है हॉबीज़। तो हॉबीज़ का मतलब होता है जो भी आपके शौक होते हैं, तो हॉबीज़ हर किसी में होती हैं, तो वो आप मेंशन करते हो अपने रिज्यूम में, ठीक है। तो हॉबीज़ क्या हो गया, जो आपको पसंद है, जो आप स्पेयर टाइम में करते हो, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि माय हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, कुकिंग, सिंगिंग, लिसनिंग म्यूज़िक, ट्रैवलिंग, वॉचिंग मूवीज़ एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो, मान लो जैसे किसी को क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खेलने का शौक है, तो ये बोल सकते हैं सर आई लव प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या जो भी स्पोर्ट है, तो आप उसको ये बता सकते हो। किसी को मान लीजिए कुकिंग का शौक है या सिंगिंग का शौक है, तो वो ये बता सकता है मुझे खाना पकाने का शौक है, नई नई डिशेस पकाने का शौक है, या आप उसको अपनी हॉबीज़ में बता सकते हो। उससे सिंगिंग, मुझे गाने का बहुत शौक है या म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक है, तो आप ये चीज़ उसको बता सकते हो, ठीक है। तो उससे एक इंप्रेशन पड़ता है कि बंदा और भी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है। ट्रैवलिंग, किसी को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, तो आप उसको ये भी बता सकते हो मैं घूमने फिरने का शौकीन हूँ, तो उससे भी इंटरव्यू पर इम्पैक्ट पड़ता है कि ये
मान लीजिए उसे कभी किसी काम के लिए भेजना है कंपनी की तरफ से, तो ये जा सकता है, तो एक इम्पैक्ट उनके मन में आ जाता है। ठीक है, वॉचिंग मूवीज़, जैसे मूवीज़ देखना, फिल्में देखने का शौक है, तो वो भी आप उसको बता सकते हो। तो जो भी आप हॉबीज़ अपने मैनेजर या एचआर को बताओगे तो उसकी नॉलेज जरूर रखना। मान लो क्रिकेट है तो क्रिकेट के बारे में जरूर पढ़ लेना। वो पूछ सकता है भाई कि क्रिकेट क्या होता है, किस टाइप का स्पोर्ट है, कैसे खेला जाता है। कुकिंग है, कुकिंग कर रहे हो तो कैसे कुकिंग की जाती है, कौन सी डिश आप बनाते हो। डिशेस कई टाइप की होती है, तो आप बता सकते हो कि मैं इस डिश को बनाता हूँ, फ्रेंच, इटालियन, थाई कुकिंग, इंडियन कुकिंग। सिंगिंग करने का शौक है तो कौन सा आपका फेवरेट सिंगर है, किस सिंगर को आप फॉलो करते हो, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। लिसनिंग म्यूज़िक, आप म्यूज़िक सुनते हो तो म्यूज़िक कई टाइप के होते हैं, इंडियन म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक। ठीक है, तो वो थोड़ा पढ़ के जाना। ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, जिस एरिया में कहीं आप कोई घूमने गए हो तो हमेशा इसका ध्यान रखना कि मैं कहाँ घूमा था, वो मुझसे पूछे तो तुरंत उसको इंग्लिश में बता सकूँ। ठीक है, वॉचिंग मूवीज़, तो मूवीज़ भी आप बता सकते हो कि आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते हो या आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हो, कौन सी मूवीज़ आपने पिछली बार देखी, किस एक्टर की मूवीज़ पसंद है, तो आप उसको ये सब बता सकते हो। ठीक है, तो ये लास्ट में फिर आप जब भी आपकी सब चीज़ हो जाएगी तो लास्ट में आप उससे बोलोगे सर दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो दैट्स ऑल मतलब यही सब कुछ मेरे बारे में था और वेरी वेरी थैंक्स टू यू। तो आप लास्ट में उसको थैंक यू करके अपना इंटरव्यू ओवर कर दोगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ यही है, आपको जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे सबसे पहले रूम के अंदर जाओगे तो परमिशन लोगे, मे आई कम इन, तो आपको परमिशन मिलेगी बैठने के लिए। परमिशन अगर आपको देते हैं, यस करते हैं, तुरंत बैठ जाओगे, आप उनको थैंक्स करोगे। ठीक है, बैठने के बाद आपका वो रिज्यूम देखेंगे, पहले आपका नाम पूछेंगे, व्हाट्स योर नेम, तो आप उनको नाम अपना बता दोगे। ठीक है, फिर वो कहेंगे प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले अपना नाम बता देना है। ठीक है, जिस एरिया में, जिस शहर के आप रहने वाले हो, स्टेट के रहने वाले हो, वो आप बता दोगे। थोड़ा सा बता दोगे ये सिटी या स्टेट किस लिए फेमस है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। फिर आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड, मैंने बताया फादर मदर के बारे में थोड़ा सा बताना है, अपने सिबलिंग्स, भाई बहनों के बारे में आप थोड़ा सा बता दोगे उनको। ठीक है, और फिर आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताओगे, जो मैंने बताया 10th 12th और आपकी ग्रेजुएशन, और आपने कोई प्रोजेक्ट बनाए हैं कॉलेज लाइफ में, आप मेंशन कर सकते हो। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन आपने किया है, जैसे मैंने बताया कि आपने कंप्यूटर कोर्स सीखा है अलग से, या आपने इंग्लिश स्पीकिंग सीखी है, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स सीखा है, तो वहाँ आप मेंशन कर सकते हो, तो उसका इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, आपके पास पहले ही किसी कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे बोल दोगे, वो आपके रिज्यूम में देख के पूछेंगे कि आपने इस कंपनी में काम किया है, तो आप बता सकते हो सर आई हैव इतने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मान लो 2 ईयर 4 ईयर 10 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस एज एन अकाउंटेंट, मैंने अकाउंटेंट काम किया था, एमआर के रूप में काम किया था, सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया, या वैगन ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में मैंने इस फला कंपनी में काम किया था इस टाइम से इस टाइम तक। ठीक है, फिर यदि आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बोल दोगे सर आई एम फ्रेशर, आई एम ग्रेजुएटेड, आई एम जस्ट फ्रेशर, आई हैव नो वर्क एक्सपीरियंस, मेरे पास अभी कोई काम करने का अनुभव नहीं है। ठीक, फिर अपनी स्ट्रेंथ मैंने बताया था, स्ट्रेंथ आप ज़रूर अच्छी अपनी बना के बोलना, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो आप हमेशा बोलोगे आई एम अटेंटिव, पंचुअल, ऑप्टिमिस्टिक, क्विक लर्नर एंड हार्ड वर्कर। ठीक है, हार्ड वर्किंग या हार्ड वर्किंग पर्सन। मैंने आपको बताया सब कि मैं बहुत ध्यान से बात को सुनता हूँ, टाइम से आता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ, हर चीज़ को जल्दी सीख जाता हूँ और मेहनत से काम करता हूँ। ये चीज़ आपको बोलनी होगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया लास्ट में आपकी हॉबीज़ आती हैं, जिन चीज़ों में आपकी रुचि होती है तो वह आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया किसी को स्पोर्ट्स खेलने का शौक है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, जो आप बता सकते हैं। ठीक है, इन सब स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ के जाना, जो भी स्पोर्ट बताओ, क्योंकि वो पूछ सकते हैं भाई क्रिकेट कैसे खेला जाता है या हॉकी फुटबॉल कैसे खेला जाता है और कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है, इस तरीके से ऐसी सब चीज़ के लिए होगा। कुकिंग के लिए मैंने बताया, सिंगिंग के लिए, म्यूज़िक के लिए, ट्रैवलिंग, वॉचिंग मूवीज़ एक्सेट्रा। जब ये सब चीज़ आपकी हो जाएगी तो आप लास्ट में उससे बोल दोगे सर दैट्स ऑल अबाउट मी एंड थैंक यू। तो मैंने पहले बताया, आप हमेशा इंटरव्यू जब भी दोगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव यानी कॉन्फिडेंट रहना, घबराना नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूअर को ही मालूम होती है ये बंदा इंटरव्यू देने आया था, ये फ्रेशर है तो ये बहुत ज़्यादा नर्वस होगा, तो वो आपको बूस्टअप करेगा। तो आपको नर्वस नहीं होना है, कोशिश करनी है कि पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और हमेशा फॉर्मल जो जॉब की ड्रेस होती है उसमें जाना है। ठीक है, वो चाहे गर्ल्स हों या बॉयज़ हों। ठीक है, आपको नीट एंड क्लीन स्मार्ट बन के जाना है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी अपीयरेंस का। और आपको कोशिश करनी है कि आप इंग्लिश में अपना परिचय दो, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दो। यदि आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा हूँ तो वो आपको परमिशन दे सकते हैं, अगर वो कहेंगे आप हिंदी में ही दे दीजिए तो आप हिंदी में भी अपना परिचय दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने कुछ जानकारी आपको दी है, तो ये चीज़ अगर आप थोड़ी सी देख के चले जाओगे तो आपको अपने परिचय देने में आपको आसानी हो जाएगी किसी कंपनी में जब आपको इंटरव्यू देना हो किसी इंटरव्यूअर के सामने। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आगे वीडियो में आपको अगली बार बता दूंगा। थैंक यू।